तो बेसिक जो अपना ये रहेगा सीएनसी का मोशन का रहेगा, अनेबलिंग एक्यूरेट टूल पोजिशनिंग, पाथ जनरेशन एंड पार्ट मशीनिंग। मोशन इन सीएनसी सिस्टम ओकर इन लीनियर और रोटरी एक्सिस। दो टाइप के एक्सिस रखते हैं अपने, एक तो लीनियर रहेगा, एक रोटरी रहेगा। लीनियर बेसिकली वो है अपने जो एक्स वाई और जेड हो गए, और जो रोटरी एक्सिस में आएंगे बी एक्सिस, ए एक्सिस और सी एक्सिस। एंड इज गवर्नड बाय द जी कोड एंड एम कोड, हेयर्स एंड इन डेप्थ लुक। मतलब जो मोशन की कंट्रोलिंग होगी, जैसे तुम्हारा हो गया स्पीड का, हो गया फीड का, हो गया रैपिड का, हो गया लीनियर इंटरपोलेशन, हो गया सर्कुलर इंटरपोलेशन, हो गया काउंटर क्लॉकवाइज सर्कुलेशन, हो गया। तो उससे हम किससे कंट्रोल करेंगे, वो जी कोड से कंट्रोल करेंगे सारे के सारे। ठीक है, जैसे लीनियर एंड ऑर्डर। सीएनसी मशीन्स ऑपरेट इन कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लीनियर एक्सिस। जैसे अपने एक्स वाई जेड एक्सिस हो गए, कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया ये। और रोटरी एक्सिस में अपने ए बी सी एक्सिस। ठीक है, तो लीनियर एक्सिस हो गए अपने, जैसे रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइन मोशन अलोंग द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। मतलब स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन में चलेंगे अपने जितने भी है एक्स वाई जेड एक्सिस। कार्टेशियन रोबोट देखे होंगे तुमने, जैसे यामाहा के लीनियर रोबोट बोलते हैं, वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में सिस्टम पे काम करते हैं वो। जैसे एक्सिस आर डिफाइंड एज एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल मूवमेंट लेफ्ट राइट करेगा, ठीक है। वाई एक्सिस क्या होगा, वर्टिकल मूवमेंट फ्रंट और बैक करेगा, ये वीएमसी का रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। और जो जेड एक्सिस है अपना, डेप्थ और वर्टिकल मूवमेंट अप एंड डाउन। एग्जाम्पल हो गया कंसिडर्ड एज सीएनसी मिलिंग मशीन, मूवमेंट फ्रॉम 00 टू 1050। ठीक है, एक्स वाई और जेड के ये बता दिए इसने कोऑर्डिनेट। जैसे एक्स में 10 यूनिट 10 mm हॉरिजॉन्टल में मूव हो गई, ठीक है। वाई होगी 5 mm यूनिट वर्टिकल में होगी, जेड 0 वर्टिकल डेप्थ में होगी। टूल मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग दिस पाथ। फिर अपना रोटरी एक्सिस ए सर बी। ये 10 5 और 0 क्या है यहाँ पे? ये एक्सिस की वो जो चेंज हुई, जो मूवमेंट करवाया हमने किसी भी को। एक्स को मान ले, एक्स को मैं 10 mm पे ले गया, ठीक है। वाई को 5 mm पे ले गया, जेड को 0 पे वहीं का वहीं खड़ा रह गया। तो ये 0 0 से लेके ये मूवमेंट करवा दी फिर हमने। ये किस में होगी, लीनियर मूवमेंट होगी अपनी सारी की सारी। फिर है रोटरी एक्सिस में, रिप्रेजेंट रोटेशनल मूवमेंट अराउंड द लीनियर एक्सिस, जो अपने लीनियर एक्सिस के ऊपर रोटेट करेंगे। जैसे ए एक्सिस हो गया अपना, ए एक्सिस किसके ऊपर रोटेट करता है अपना, एक्स एक्सिस के ऊपर हमेशा देखना दो। और जो बी एक्सिस रहेगा वो वाई एक्सिस के ऊपर रोटेट करेगा। और जो सी एक्सिस होगा वो हमेशा जेड एक्सिस के ऊपर रोटेट करेगा। जेड एक्सिस ये मेनली जो बी एक्सिस मिलेगा तुम्हें वो एच एम सी में मिलेगा, ठीक है। और ए एक्सिस जो मिलेगा वो वी एम सी के अंदर मिलेगा। सी सी एक्सिस मेनली या तो तुम्हें टर्निंग में मिलेगा या फिर तुम्हें मिलेगा ये होबिंग में। होब रोटेट करता है जेड एक्सिस के ऊपर तब। एग्जाम्पल, इन ए 5 axis CNC द टेबल माइट टिल्ट अलोंग ए एक्सिस, रोटेशन अराउंड एक्स एक्सिस। और रोटेशन अलोंग द सी एक्सिस, रोटेशन अराउंड जेड एक्सिस में करेगा ये रोटेशनल एक्सिस अनेबल द मशीनिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सर्फिसेज सच एज टर्बाइन ब्लेड। मतलब जो एक तुमने 2D या 3D पढ़ी होगी, मशीनिंग पढ़ी होगी। 2D में क्या रहता है अपने, जो वर्टिकल एक्सिस जैसे वीएमसी होगी ये 2D है। अगर उसी को 3D बनाना है तो उसमें ए एक्सिस और ऐड कर देंगे, वो क्या हो जाएगा, 3D हो जाएगा। क्योंकि वो जो प्लेन होते हैं ना अपने एक्स वाई जेड प्लेन, तो वो 4 प्लेन पे काम करती है, और ये जो है 3 प्लेन पे काम करेगी। फिर इसमें जी कोड एंड एम कोड इन मोशन कंट्रोल, सीएनसी मशीन्स कंट्रोल यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मेनली। CNC machines are controlled using programming language, mainly G codes for motion control and M code for auxiliary functions। जी कोड है ज्योमेट्रिकल कोड हो गया अपने, ठीक है। जी कोड कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ मशीन्स टूल्स, स्पेसिफाइंग मोशन टाइप, डायरेक्शन, फीड रेट एंड टूल पाथ। जी कोड का जैसे अब एग्जांपल हो गया यहाँ पे जी 0 रैपिड पोजीशन के लिए हो गया, इसमें कटिंग नहीं करते हम, डायरेक्टली क्या है, जैसे यहाँ पे डाल दिया जी 0 X10 Y5 Z 0, तो ये क्या अपनी मशीन जो है रैपिड में वर्क करेगी। फिर दूसरे अगला है जैसे जी 01
लीनियर इंटरपोलेशन का, ये कटिंग के टाइम पे यूज़ करते हैं, इसमें हमें फीड डालनी पड़ती है साथ के साथ। जैसे G01 X20 Y20 F200, 200 क्या हो गया, 200 mm/min, ये फीड हो गई अपनी स्पीड कितनी देनी है हमें। फिर है G02 सर्कुलर इंटरपोलेशन, G02 X20 Y20 I5J0। तो ये क्या है, एक I5 ये आर्क होता है, मतलब कौन सा सेंटर पॉइंट लेना है। जैसे X20 और Y10 का सेंटर पॉइंट से हम 5 डिग्री का रेडियस होगा अपना, उस रेडियस पे आर्क पे वो मूव करेगी। फिर G03 हो गया अपना, ये तो हो गया काउंटर क्लॉकवाइज। फिर दूसरा तक, ओ सॉरी, क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज G03 X10 Y5 I5, ठीक है, मूव काउंटर क्लॉकवाइज इन एन आर्क। फिर G17 G18 G19 ये प्लेन हो गए अपने, एक्स वाई पे काम करना है, एक्स जेड पे वाई जेड पे। ये बेसिकली प्रोडक्शन वाले के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मेंटेनेंस में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है वो है G90 और G91। अब इसमें दो चीज़ें हैं। अब मान के, ये किसी को पता है G90 और G91 का? हाँ पोजीशन से मशीन होम पोजीशन से उसमें डायल करते, वो टाइप करते हैं। और G91 में मशीन जहां से आप मशीन खड़ी हुई है वहां से एक कंफर्मेशन लेती है। जैसे मान के चलो मेरा एक्स एक्सिस X400 पे खड़ा है, ठीक है, और मैंने डाल दिया G0 G91, ठीक है, एक सेकंड, G0 G91 X200। तो ये कहाँ पे जाके खड़ी होगी मेरी मशीन? तो रेफरेंस का कोड है ना। है नहीं, रेफरेंस का नहीं है ये, इसमें G28 और रेफरेंस लगे। का तो और G78 G90 ये रोटरी का है, रोटरी एक्सिस का मूवमेंट कराने के लिए। ये जैसे 200 mm बाद रुकेगी। ये जी ये नाइन्टी दो वन 200 है। एक सेकंड रुक जा, मेरी सुनो यार एक बार। ये पॉजिटिव का है, अभी जो मेरा करंट में एक्सिस खड़ा है वो X400 पे खड़ा है, ठीक है, 400.00 मान लो इसको। अब मैंने दे दिया G0 G91 X200। तो सर ये 600 के बाद रुकेगी ये। तो ये कहाँ पे जाके खड़ा होगा, X600 पे जाके खड़ा होगा, ठीक है। और इसी में मान के चलो मैंने दे दिया G0 G91 X300। फिर कहाँ पे रुकेगी ये जाके, X-300 है, सॉरी। तो 100 पे रुकेगी सर, एक्स 100 पे। 100 पे। X100 पे कैसे रुकेगी? वो माइनस में ले जाए, वापस वापसी जाएगी ना अब तो इसमें। हाँ तो वापसी में जाएगी तो 300 पे जाके खड़ी होनी चाहिए ना, X300 पे। अच्छा आपने 4 3 से X600 पे 900 खड़ी जोड़ा है ना, हुआ है। पहले 600 400 पे पे थी, 300 पड़ी। 300 पे जाके खड़ी हो जाएगी हम्म। ये। अब हाँ 300 पड़ी होगी। अब मान के चलो यहाँ पे मैंने डाल दिया G90। हम्म। अब कहाँ खड़ी होगी जाके? पर इसके लिए पता नहीं, इससे लेगी नहीं शायद, वो होम पोजीशन मांगेगी पहले। ना, एक तुमने ये वर्क प्लस का हो गया, G90 माइनस का होगा सर। है, G91 प्लस का हो गया, प्लस में जाएगी, G90 माइनस का होगा। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, G90 और G91। पहले बता देता हूँ, इसमें क्या है, ये इंक्रीमेंटल को पड़े, इंक्रीमेंट कराएगी इसमें तो। और G0 G90 अगर तुम डाल दोगे ना, तो जो अपना वर्क ऑफसेट में जीरो लेते हैं हम, एब्सोल्यूट पोजीशन G54 वाली, इसके अंदर अपनी जो है, एक सेकंड में एक बार वो दिखाता हूँ तुम्हें। अपने वहाँ पे ना उसके अंदर तीन वो दिखाता है वैल्यू। एक तो दिखाएगा मशीन वैल्यू, एक ओरिजिन वैल्यू, और एक दिखाएगा अपनी एब्सोल्यूट वैल्यू। देखा होगा किसी ने फानुक में सिस्टम। एक 3 सेकंड, 4 वैल्यू आती है एक साथ सामने। एब्सोल्यूट वैल्यू और मशीन वैल्यू और एक और आती है।
ओरिजिन, रिलेटिव वैल्यू बोलते हैं ओरिजिन उसको, आते थे। रिलेटिव। हाँ, रिलेटिव वैल्यू, हाँ। मशीन वैल्यू में और एब्सोल्यूट वैल्यू में क्या फ़र्क है? सर मशीन वैल्यू तो जो उसकी फर्स्ट सेकंड डिफरेंस है उसकी पोजीशन लेती है ना सर। फर्स्ट रेफरेंस जो और रहती एब्सोल्यूट है। जहाँ तक ट्रेवल करी। नो। हाँ हेलो। सर। हेलो। हेलो, हाँ। हेलो। हेलो। हाँ सर भाई, आवाज भी नहीं आ रही और ना स्क्रीन दिखाई दे रही है। हेलो। एक बार दोबारा रीजॉइन कर ले यार, बाकियों को भी नहीं आ रही क्या आवाज़? आ आ रही है रही है, सर, आ आ रही रही है। है। सही है सर। हेलो। तरुण एक बार रीजॉइन कर ले। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? सर मैसेज करके बताओ आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो। मैं कर रहा हूँ मैसेज उसके पास। मैसेज यार इसका, हाँ। अभी देखो इसमें यहाँ पे ना वो दे रखी है हमें, चार वैल्यू दिखाता है ये। एक तो रिलेटिव वैल्यू, एक एब्सोल्यूट वैल्यू, और एक मशीन वैल्यू, और एक डिस्टेंस टू गो जब ये प्रोग्राम चल रहा हो इसके अंदर, ठीक है। अब एब्सोल्यूट वैल्यू कौन सी होती है? अपनी पार्ट प्रोग्राम की वैल्यू रहती है वो। अब जैसे उसमें दिखाता हूँ, वर्क ऑफसेट होते हैं ना अपने, जैसे ये G54 का वर्क ऑफसेट है, इसमें मैं कुछ भी डाल दूंगा तो ये तुम्हारी उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। जैसे यहाँ पे उसकी एब्सोल्यूट की वैल्यू चेंज हो रही है। जो पार्ट का जीरो होता है ना, वो होती है अपनी एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे वर्क ऑफसेट डाल दिया। अब देखना, एक चीज़ दिखाऊंगा मैं तुम्हें। इसमें एक पैनल शो नहीं कर रहा है। जैसे मैं गया प्रोग्राम पे, ठीक है, मैंने डाल दिया MDI में। MDI में अब जो वैल्यू है, यहाँ पे ये वैल्यू देखो, एब्सोल्यूट में -99 पड़ी है, मशीन वैल्यू 0 है, ठीक है। मेरे को एब्सोल्यूट की 0 करनी है, तो मैं क्या प्रोग्राम दूंगा यहाँ पे, प्रोग्राम G0 G90 Z0.0, ठीक है। इसमें फिर आएगा अपना एंड ऑफ ब्लॉक, इंसर्ट। अब जैसे ही मैं साइकिल स्टार्ट करूँगा तो ये मेरी एब्सोल्यूट वैल्यू 0 हो गई, ठीक है, और मशीन वैल्यू मेरी 99 हो गई। अब मेरे को मशीन वैल्यू को 0 करना, तो मैं इसमें क्या दूंगा, G0 G91 G28 Z0.0, एंड ऑफ ब्लॉक, इंसर्ट, ठीक है। फिर मैं गया पोजीशन पे, और जैसे मैं साइकिल स्टार्ट करूँगा ये मशीन वैल्यू 0 हो जाएगी। ये कुछ समझ में आया तुम्हारे? रिपीट सर। हाँ, रिपीट। दोबारा सर, दोबारा। ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है ना, ये तुम्हारे पार्ट प्रोग्राम की वैल्यू होती है, जहाँ पे हम पार्ट की पोजीशन, मतलब जहाँ से मशीनिंग स्टार्ट करनी है,
मान के टचिंग चलो। वैल्यू जो जो बोलते हैं, हाँ जो टचिंग वैल्यू बोलते हैं। हाँ टचिंग वैल्यू बोलते हैं पार्ट की, वो एब्सोल्यूट ठीक वैल्यू है। होती है, ठीक है। और वो जो ठीक भी है। कंट्रोल होती है वो अपनी किससे होती है, G90 से। ठीक है सर। अब मान के चलो मेरे को जैसे ये है, मेरे को मूव करवाना 10 mm, ठीक ठीक है। है। तो जी। मशीन वैल्यू की बात कर रहा हूँ मैं, मशीन में मेरे को 10 mm मूव करवाना है, तो मेरे को क्या जी। कोड डालना पड़ेगा, G0, G91, Z10, ठीक है। या फिर ठीक मान है। के चलो 100 कर दिया मैंने, एंड ऑफ ब्लॉक इंसर्ट। अब जैसे ही मैं साइकिल स्टार्ट करूँगा तो मेरा जो जेड है वो 100 पे चला जाएगा। सॉरी इसमें और भी ठीक है। पॉइंट ऐड ऑन करने पड़ेंगे मेरे को। G0, G91, Z100.00, एंड ऑफ ब्लॉक इंसर्ट। अब मेरा जो जेड है वो 100 पे चला जाएगा, ठीक है। ये 100 पे आ गया मेरा। अब मान के चलो मेरे को क्या करना है, अब मैं एब्सोल्यूट वाला दिखाता हूँ, G0, G90, Z100.00, एंड ऑफ ब्लॉक इंसर्ट। इस केस में देखना क्या होगा। अब पोजीशन पे गया, साइकिल स्टार्ट कर दिया, तो जो मेरी उल्टा हो एब्सोल्यूट गया। की पोजीशन है वो 0 हो गई। हम्म। समझ में आई। हम्म। ये एब्सोल्यूट की जो पार्ट की 0 होती है और ये मशीन की। अब कभी भी जब भी तुम्हें रेफरेंस करनी हो ना मशीन, हम्म। तो कभी भी G90 मत डालना उसमें, हम्म। नहीं तो मशीन खड़े खड़े एक्सीडेंट कर देगी वहीं के वहीं। अगर तुमने ये तो वाली उसमें G0, G90, G28, Z0। उसमें क्या करना पड़ेगा तुम्हें, जैसे G0। अब एक चीज़ और दिखाता हूँ यहाँ पे, पहले मैं खड़ी कर लेता हूँ उसको वहाँ पे, फिर दिखाऊंगा। 90, G30, G0, G91, Z0, Y0। Z0.0। अब मेरे को ये बताओ कि मेरे को Z0 लेके आना, तो क्या करना पड़ेगा। मशीन वैल्यू जो ये है ना 0 लेके आनी मेरे को, तो इसमें क्या इनपुट करना पड़ेगा मेरे को। G0, G91, Z जी -300। G0, G91, Z। अगर मैं Z0 कर दूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे Z0 कर दिया जैसे मैंने, एंड ऑफ ब्लॉक इंसर्ट कर दिया, ये जी वाला डाल दिया मैंने, तो क्या होगा इससे। सर पता नहीं, ये तो ट्रायल ट्रायल ही होगा। इससे मेरी पोजीशन कोई सी भी मूव नहीं होगी, जहाँ पे एक्सिस खड़ा है ना वहीं खड़ा रहेगा। ठीक है। अगर मेरे को क्या जेड, बेटा आवाज आई? अब मैं बताता हूँ, अगर मेरे को Z0 करना है तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, G0, G91, ठीक है, G28, जी ये 20। ये फर्स्ट रेफरेंस का है, ठीक है। उसके बाद मैं डालूंगा J0, एंड ऑफ ब्लॉक इंसर्ट, ठीक है। ये डाल दिया, फिर इसमें पोजीशन देखना। अब यहाँ पे 299 पे खड़ा है। अब जैसे ही साइकिल स्टार्ट करूँगा तो ये अपना 0 पे चला जाएगा, मशीन वैल्यू फर्स्ट रेफरेंस पे आ गया। समझ रहे हो। अब हाँ सर। मशीन वैल्यू अगर तुम्हें करनी है सेट, तो तुम्हें G91 डालना पड़ेगा आगे पीछे। और एब्सोल्यूट मतलब जो पार्ट प्रोग्राम की वैल्यू है उसको छेड़ना है, तो तुम्हें G90 डालना पड़ेगा। अब जी जैसे मेरे को एब्सोल्यूट की वैल्यू 0 करनी है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, G0, G90, Z0, एंड ऑफ ब्लॉक इंसर्ट, साइकिल स्टार्ट, ठीक है। ये एब्सोल्यूट की वैल्यू 0 हो गई। ये फ़र्क है इंक्रीमेंटल और एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग में। इसमें किसी को कोई डाउट हो। गुरजीत भाई हम तो जी जो टर्निंग में तो G28 डाल देते हैं। हाँ
और बीएमसी में हम G54 भी डालते हैं ना, जैसे G0 G90 G54 X0 Y0 Z0, तीनों होम पे चली जाती है। G54 जो है ना, क्या नाम है, धर्मवीर, G54 ये हाँ है जी हाँ यार, वो जी, एक सेकंड, एक मिनट, ऑफसेट, वो कोऑर्डिनेट वाला वो वाला। ये है हाँ जो G54। कोऑर्डिनेट में जो, हाँ, तो हाँ अगर हाँ मैं, हाँ, अगर मान के चल जो तूने बताया है मेरे को, बोलियो एक बार क्या क्या था वो, जी ये जीरो, G0 G54, G90 G54, G90, G54, हाँ ठीक है, X0 या Z0। X0, Z0, Y0, ठीक हाँ है, एंड ऑफ ब्लॉक इंसर्ट। ये जो होगा ना, ये पार्ट प्रोग्राम, मतलब जो पार्ट की कोऑर्डिनेट है, पार्ट का जीरो है जहाँ पे, वहाँ पे हाँ चली हाँ, जाएगी अपनी मशीन। अच्छा। इम्प्रॉपर एनसी एड्रेस, G0। G90 नहीं होगा, 91 होगा, क्योंकि मैंने आज ही देखा है एक मित्सुबिशी में। मित्सुबिशी यार इसका अलग अलग है यार थोड़ा सा। अच्छा, हाँ हो सकता है वो मिस हो इस चीज का चेंज हो थोड़ा। हाँ, ठीक है, ये डिफरेंस था अलार्म, उनमें। ठीक है, ठीक अलार्म आ गया। ये इम्प्रॉपर को उसका है कोड का। G30 का, और ये बताओ यहाँ से सेकंड टू सेकंड रेफरेंस के लिए। G30 पहले डली होनी चाहिए उसमें ना। G30 का क्या है, सेकंड रेफरेंस 1241। हाँ जैसे ये सेकंड रेफरेंस 13 डाल रखी है, तो मैं क्या करूँगा, मैं गया इसके अंदर, G0, G91, फिर क्या है अपना, G30 X0, बिल्कुल। एंड ऑफ लॉग इंसर्ट, फिर साइकिल स्टार्ट। कुछ गलत कर रहे हैं क्या? सर, हाँ, जी जी जीरो G90 G30 Z0 Y0 X0 सेकंड रेफरेंस के लिए। एक्स, एक मिनट रुको। XYZ ले लो उसको, ऐसा तो कोई फर्क नहीं पड़ा। जी Z लोकल खाली। है, G0, G90, Z लोकल। G30, G30 ये जीरो जी नाइनटी X0 वन Y0 आएगा। Z0। G91 करो। G0, G91, G30, Z0 X0 Z पॉइंट का जीरो एंड ऑफ लॉग बस। इंसर्ट, साइकिल स्टार्ट। लिया ना, हाँ, सेकंड रेफरेंस उसमें वैल्यू डली नहीं हुई ना। फर्स्ट रेफरेंस और सेकंड रेफरेंस वाई में देना पड़ेगा मेरे को। जैसे G0, G91, G30, ठीक है, Y0.0, एंड ऑफ लॉग इंसर्ट, साइकिल स्टार्ट, Y45, ये आ गया। ठीक है, ये सेकंड वाई रेफरेंस हो फोर्टी गया। फाइव हाँ, तो इस टाइप से है ये अपना। ये आ गई ना समझ में। ये एब्सोल्यूट किस लिए होता है, मशीन किस लिए होती है। ठीक है, कर दूँ इसको बंद। ठीक कर है दो सर। कर दो। तो ये अपना किसका था, प्लेन का था, जैसे G91 और G90। फिर एग्जांपल है इसमें कुछ ना, G17 हो गया सिलेक्शन फॉर एक्स वाई प्लेन, G90 हो गया एब्सोल्यूट पोजीशनिंग के लिए, G0 Y0 Z5 रैपिड मूव टू स्टार्ट पॉइंट, फिर G01 X20 Y20 F200। ये अपना किसके लिए, स्पीड, मतलब किस स्पीड में हम उसको चलाना चाहते हैं उसके लिए था। बस ये बेसिक था उसका कोऑर्डिनेट सिस्टम का। इसके अगला है अपना एम कोड्स का। एम कोड हैंडल ऑक्सिलरी फंक्शन लाइक टर्निंग ऑन ऑफ स्पिंडल कूलेंट और कंट्रोलिंग टूल चेंजर। जैसे एम कोड हो गया M03, क्लॉकवाइज में हमें स्पिंडल घुमाना, M04 हो गया अपना स्पिंडल ऑन का काउंटर क्लॉकवाइज में, M05 हो गया, M08, M30 ये फिक्स रहेगा। M30 तुम्हारा ये कोड बनाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, ये ऑलरेडी फिक्स रहते हैं ये वाले। जो कोड हम बना सकते हैं वो अपना M03, M04। अगर तुम चाहते हो कि M06 से तुम्हारा स्पिंडल रोटेट हो,
तो वो तुम खुद बना सकते हो। M06 से स्पिंडल होगा। M08 से अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा डोर ओपन क्लोज हो तो वो M08 से हो जाएगा। ये बट ये स्टैंडर्ड होते हैं, मतलब यूनिवर्सल में। जैसे M03 स्पिंडल का हो गया, सीमेंस में भी तुम्हें M03 मिलेगा, मित्सुबिशी में भी M03 मिलेगा। M04 हो गया स्पिंडल काउंटर क्लॉकवाइज का। और ये M30 हो गया अपना प्रोग्राम एंड का। M90 ऑन हो गया रीसेट एंड रिकॉल का, ठीक है। फिर जैसे इसमें एग्जांपल M03S 1000 टर्न स्पिंडल ऑन क्लॉकवाइज एट 1000 RPM। G01 X50 Y20 F300 ये लीनियर इंटरपोलेशन हो गया अपना F20 की फीड पे। M08 हो गया अपना टर्न कूलेंट ऑन, ठीक है, इस टाइप के। फिर जैसे M30 आएगा तो ये क्या होगा, अपना प्रोग्राम स्टॉप और हाल्ट हो जाएगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा और वहीं पे मशीन रुक जाएगी। अगर यहीं पे तुम M99 डाल देते हो तो ये यहीं से क्या करेगी, एक नंबर ब्लॉक पे आ जाएगी, फिर इसको दोबारा रीड करना स्टार्ट कर देगी ऐसे का ऐसा। जो अपना कई बार तुमने देखा हो रिपीटेबिलिटी का प्रोग्राम बनाते हैं हम, तो उसमें लास्ट में M99 डालते हैं, ठीक है। फिर ये फीडबैक डिवाइसेस आ गया। इंट्रोडक्शन टू फीडबैक डिवाइसेस। फीडबैक डिवाइसेस आर क्रिटिकल कंपोनेंट इन CNC सिस्टम providing real-time positional speed data to ensure accuracy and precision. These devices allow CNC controller to operate in closed-loop control system where machines' movement are continuously monitored and corrected. The most common feedback devices are types जैसे ये हो गए एनकोडर, रिजोल्वर और टैकोमीटर। किसी ने रिजोल्वर देखा है? नहीं। एनकोडर तो देखे होंगे, एब्सोल्यूट और जी। इंक्रीमेंटल दोनों। एक रिजोल्वर भी इसी टाइप का होता है, जो है ना पोजीशन बताता है वो ADC में एनालॉग सिग्नल देता है ये। उसके अंदर क्या होती है, दो वाइंडिंग होती है अपनी, वो जैसे जैसे रोटेट करती है उसके एंगल के हिसाब से अपनी वोल्टेज भी चेंज होती रहती है। अभी मैं एक बार दिखाता हूँ तुम्हें रिजोल्वर कैसा होता है। जैसे तुमने ट्रांसफार्मर देखा हो, एक प्राइमरी वाइंडिंग होगी, एक सेकेंडरी वाइंडिंग होगी। तुम प्राइमरी वाइंडिंग में वोल्टेज दोगे तो तुम्हें सेकेंडरी में वोल्टेज मिलेगी कुछ ना कुछ। इसी हिसाब से रिजोल्वर में एक फंक्शन होता है, उसके अंदर क्या है, एक प्राइमरी वाइंडिंग रहती है, एक सेकेंडरी वाइंडिंग रहती है। प्राइमरी में हम वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सेकेंडरी वाइंडिंग क्या होती है, रोटेट करती है। जैसे वो रोटेशन करेगी, उसकी रोटेशन के हिसाब से अपनी वोल्टेज चेंज होती रहती है। उस वोल्टेज को हम फिर चेक करते हैं कि कौन से एंगल पे खड़ी है। ये मतलब हाई प्रिसीजन तो नहीं होता, बट वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे ज़्यादा गर्म इन्वायरमेंट। रोबस्ट डिज़ाइन है मतलब इसका, इसके फेलियर होने के चांसेस बहुत कम है। एक सेकेंड, ये तुम्हें यहाँ जैसे अपने किसी ने यामाहा के रोबोट देखे हो, वो जो लीनियर रोबोट होते हैं उनमें लगा रहता है उसकी मोटर में, उसमें एनकोडर यूज़ नहीं होता, यही यूज़ होता है। जैसे ये मोटर है अपने, ठीक है, इसमें रिजोल्वर लगा हुआ है ये। अब ये हो गया रिजोल्वर, इसमें वाइंडिंग है देखो, जैसे एक ये वाइंडिंग है, ये तो रोटर हो गया, एक ये स्टेटर हो गया। इसमें इसमें ऐसे वो रहेंगे अपनी कोसाइन वाइंडिंग, ठीक है। R1 R2 ये रोटरी ट्रांसफार्मर हो गया, ये साइन वाइंडिंग होगी। ये यहाँ पे ना एक डायग्राम है इसका, ये किसकी वाइंडिंग है, रोटर की वाइंडिंग है, ये स्टेटर की, ये फिक्स रहती है अपनी। अब जैसे हम इस वाइंडिंग में वोल्टेज देंगे ना, तो वो इस वाइंडिंग में वो करवा देगा अपना, जैसे एज ए ट्रांसफार्मर काम करता है ना। जैसे यहाँ पे तुमने 24 वोल्ट दी तो वो कुछ ना कुछ वोल्टेज यहाँ पे आएगी। फिर जैसे जैसे इस वाइंडिंग का एंगल चेंज होगा, वो इसमें ये जो अपनी ग्रीन वाली वाइंडिंग है और ये पिंक वाली वाइंडिंग है, इनमें वोल्टेज डिफरेंस पैदा होगा। फिर उस वोल्टेज डिफरेंस से हम एंगल डिसाइड करते हैं कि क्या एंगल आ रहा है हमारा।
ये रेफरेंस वाइंडिंग होगी जैसे ये रही। अब ये क्या होगा, ये शाफ्ट के ऊपर हो गया। अब जैसे वो उसके अंदर चली गई, इसका कोई कनेक्शन नहीं है इसके साथ, ये बस एक ये जो कोइल है ये वाइंड हो रखी है, ठीक है। इसका फिजिकली इससे कोई कांटेक्ट नहीं है, बट जो वोल्टेज इंड्यूस होगी इसमें ईएमएफ बनेगी, वो ईएमएफ को ये कैच करेगी। जैसे वो उसके अंदर डाल दिया, ठीक है। हम इसमें येलो वाइंडिंग के अंदर वोल्टेज देंगे, और जो है ये ग्रीन वाली और ये जो पिंक वाली वोल्टेज, इससे वोल्टेज हम लेंगे। जैसे इसमें तुमने यहाँ पे दिखा रखा है R1 और R2, इसमें वोल्टेज देंगे हम, ठीक है। फिर वो वोल्टेज थ्रू किसके होके जाएगी, इसमें ये वाली जो ग्रीन उसकी सॉरी ब्लू कलर की वाइंडिंग है उसमें जाएगी। अब ये जैसे जैसे रोटेट करेगा, जैसे इसके सामने आ गया तो क्या होगा, अपना ईएमएफ बनेगी और फुल वोल्टेज दिखाएगी यहाँ पे। इसका फिर एंगल चेंज होगा, वो एंगल चेंज होने के बजाय थोड़ी थोड़ी वोल्टेज कम होती जाएगी, फिर इसमें आ जाएगी। जैसे यहाँ पे दिखा रहा है ये ओसिलोस्कोप है इसमें, ठीक है। एक मेजरिंग सिग्नल हो गया कोसाइन, फिर एग्जिस्टिंग वोल्टेज जहाँ पे हम वोल्टेज दे रहे हैं, फिर मेजरिंग सिग्नल हो गए ये दो वाली, एक तो पिंक वाली और ये ग्रीन वाली, इनकी वोल्टेज दिखाएगा। जैसे इसमें हाई हो रही है तो इसमें लो हो जाएगी। एक सेकंड, अब जैसे जैसे ये रोटेट हो रहा है तो यहाँ पे वोल्टेज चेंज हो रही है। यहाँ पे दिखा रहा है। ये समझ में आया किसी का? सुमित, दयाशंकर, मुकेश। सर आ हमारे गया सर मेरे को। समझ में तो कुछ आया, लेकिन अभी ये एक चीज देखी नहीं ना कभी। एक वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा वो मैग्नेटिक फील्ड बना मैं के डिफरेंस जो करने बता के लिए। देता हूँ वैसे ना तुम्हें। जैसे जो अपना एनकोडर होता है वो हमेशा ये ध्यान रखना डिजिटल पल्स देगा, डिजिटल आउटपुट देगा। डिजिटल आउटपुट क्या रहती है, या तो वो ऑन होगी या फिर ऑफ होगी, मतलब कि या तो 24 वोल्ट आएंगे या फिर नहीं आएंगे। अगर 24 वोल्ट आ रहे हैं तो वो ऑन है मान के चलो, ठीक है। और 24 वोल्ट नहीं आ रहे हैं तो वो 0 0 1 जो बाइनरी डाटा होता है अपना, ठीक है। और रिजोल्वर क्या होगा, वो एनालॉग आउटपुट देगा। एनालॉग इन द सेंस 0 to 10 वोल्ट देगा। वो चीज़ मान के चलो तुम्हारी 5 डिग्री पे खड़ी है तो वो क्या देगा, 2.5 वोल्ट देगा। 10 डिग्री पे खड़ी है तो क्या देगा, वो तुम्हें 4 वोल्ट देगा। जैसे जैसे डिग्री रोटेट हो उसको 0 to 10 वोल्ट को डिवाइड कर दो 360 से। फिर इसे यूज क्यों करते हैं भाई, हाई एक्यूरेसी होती है, क्या होता है इसमें? हाई एक्यूरेसी तो नहीं बोल सकते, बट एज ए अल्टरनेट है, मतलब इसका ये ना, जहाँ पे तुम्हें ये हो कि टेम्परेचर वगैरह ज़्यादा है वहाँ पे, मतलब ये क्या होता है, मतलब एनकोडर वगैरह काम नहीं कर पाते। मान लो 80 से डिग्री से ऊपर तेरा कहीं पे टेम्परेचर हो रहा है तो एक अल्टरनेट ही है ये। वो तो डिजिटल फॉर्म में है तेरा एनकोडर तो, बट ये किस में है, ये एनालॉग फॉर्म में है। मेनली ये ओके ओके ओके। रोबोट्स वगैरह में यूज़ होता है जहाँ पे स्टेपर मोटर लगी हो, बट इसकी एक्यूरेसी कम होती है उससे, एनकोडर से। ठीक है, तो ये एनकोडर का मैंने ऑलरेडी तुम्हें बता दिया थोड़ा बहुत। ये मैं आज तुम्हें ये पूरी पीपीटी सेंड कर दूंगा, ठीक है। और जो टेकोमीटर होता है, टेकोमीटर तो जनरली क्या है, एक
पल्स आउटपुट होगी। जैसे तुमने किसी शाफ्ट पे एक बोल्ट लगा दिया, उसके सामने एक प्रॉक्सिमिटी लगा दो हाई फ्रीक्वेंसी का, जैसे जैसे वो शाफ्ट रोटेट होती रहेगी वो प्रॉक्सिमिटी हमें आउटपुट देता रहेगा कितने, उससे हम आरपीएम वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं। जो प्रो टैकोमीटर है वो अब बस आरपीएम कैलकुलेट करने के काम आता है, ना कि वो जो स्पिंडल में हम लगाते हैं बाटली वो में लगाते थे वैसा ही। हाँ हाँ हाँ, वही 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 वही। बट उसमें तुम्हें क्या है, बस आरपीएम आरपीएम मिलेंगे, उससे तुम पोजीशन डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन से एंगल पे खड़ी है शाफ्ट। इनसे एनकोडर से हम एंगल की जजमेंट भी ले सकते हैं, स्पीड की भी, ठीक है, ये चीज़ें ले सकते हैं हम। सर हाँ मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे, हाँ अभी आप कह रहे हो सेंसर से सिर्फ हम पोजीशन नहीं ले सकते हैं, हाँ सेंसर लगाएंगे तो टैकोमीटर में, हाँ यहाँ पे मशीन में एक स्पिंडल में लग रहा है M19, मतलब जैसे उसको ओरिएंटेशन के लिए सेंसर लगा रखा है, तो वो कैसे दे रहा है रोटेशन के लिए, क्या वैल्यू कैसे उठा रहा है कि सेंसर यहाँ पे स्पिंडल के अंदर एनकोडर नहीं है हाँ और मैं ओरिएंटेशन करा रहा हूँ स्पिंडल को, हाँ तो सेंसर लगा रखा है एक ओरिएंटेशन के लिए। हाँ, तो उस पोजीशन पे हाँ आके लॉक कर देता हो उसको, और उसमें जो डायग्नोज हाँ, में फोर तो फोर आप कह रहे हो फाइव, ना कि सेंसर के थ्रू पोजीशन नहीं ले सकते। लेकिन वो तो तब लॉक करता है ना जब वो उसके सामने आ जाता है, बिट हाई हो जाती है तब। सर एएमएस में भी ओरिएंटेशन के लिए भाई सेंसर है? है एमएस की बात कर रहा हूँ सर, मैं एमएस में ही है, तो ईएमएस में भी ओरिएंटेशन के लिए सेंसर ही है सर? एमएस की मशीन। बट मेरी बात समझो यार, अगर हाँ तुमने एमएस उस की मशीन। उस सेंसर को उठा के कहीं और भी लगा दिया ना, तो वहां पे भी वो उसको ओरिएंटेड ले लेगा। वो तो फीडबैक देता है, केवल ओरिएंटेशन तो होता है मोटर एनकोडर से। वो तो हाँ केवल फीडबैक देता है कि हाँ मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ क्रॉस में, क्योंकि मोटर घूम गई आपकी, अगर बेल्ट स्लिप मार गई या बेल्ट टूट गई ना तो मोटर तो घूम जाएगी, लेकिन फिजिकली स्पिंडल नहीं आया ना ओरिएंटेशन पे, उसके लिए है वो। हाँ, तो वो ये पोजीशन थोड़ी उसके पता। लिए नहीं है सर, वो ओरिएंटेशन पे वो रुक रही है, वो टूल चेंज करने जाएगी तो ओरिएंटेशन पे रुकती है, वो उसके सामने है। तो वो उस उसके लिए नहीं है कि आपकी सुन बेल्ट टूट गई तो आपको कमांड देगा कि बेल्ट टूट गई, मशीन में अलार्म आ जाएगा, सुमित उसके लिए नहीं है वो। नहीं नहीं, मेरा मैं स- वो बताऊं टूल चेंज गुरजीत की भाई, मैं कमांड बताता हूँ देगी। एक सेकंड। चल ठीक है भाई, बता। अरे उसमें क्या होता है भाई ने वो तो कमांड तो तुम्हारी मोटर एनकोडर लगा हुआ है वहां से ले लिया उसने स्पिंडल को, एक जैसे आपका M19 ले लिया उसने, वो फीडबैक के लिए अगर आपके 4 टीथ टूट गए ना तो वो ओरिएंटेशन आपकी वैल्यू शिफ्ट हो जाएगी। तो वो सेंसर अगर प्रॉक्सिमिटी नहीं आएगी ना, वो फीडबैक के लिए डालते हैं मोस्टली, कि M19 पे आके ही रुके वो। अभी अभी गुरजी भाई साहब गुरजीत आपने तुम क्या बोला समझाओ कि यार। हम उस सेंटर को उठा के अगर एक अगर मिनट और एक कहीं मिनट लगा देंगे एक उठा मिनट के तो वो ओरिएंटेशन नहीं देगी। चल सुमित, मेरी बात सुन। वो कोई डिजिटल वैल्यू देगा तेरे को, वो जो प्रोक्सीमिटी है? नहीं सर, इनपुट ही देगा खाली। इनपुट, उसमें इनपुट क्या दे सकता है? या तो वो हाई रहेगा या लो रहेगा, हाँ, है ना? 0 और 1 जीरो और ये वन ही दे सकते। देगा। वो ये तो नहीं दे सकता कि हाँ मैं मेरी शाफ्ट की 45 डिग्री पे खड़ी है, बाइनरी में कन्वर्ट करके नहीं ये दे बता सकता। सकता है? नहीं। तो एक स्पेसिफिक कोई एक पोजीशन है वो वहाँ पे ऑन हो जाएगा, तब वो मोटर ये मान लेगी हाँ यहाँ पे ओरिएंटेशन है ना? हाँ तो अगर तूने उठा के वो प्रॉक्सिमिटी को किसी अलग डिग्री पे खड़ा कर दिया, तो वो मोटर उस जो वहाँ जाके ले लेगी। हाँ। तो फिर इसमें वो डाउट क्या था? नहीं, धर्मवीर कह रहा ना कि वो तो खाली आपकी 4 टीथ टूट गई वो नहीं बताएगी, वो तो मोटर वहीं आके रोकेगी, वो कंफर्मेशन के लिए है कि हाँ मोटर यहाँ रोकी। हाँ वो कंफर्मेशन के लिए थोड़े उसको शिफ्ट कर देंगे तो ओरिएंटेशन शिफ्ट हो जाएगा, इधर आ जाएगा, उसको ही हाँ, ओरिएंटेशन तो शिफ्ट ही हो लग जाएगा। जाएगा। हाँ अरे वो तो वैल्यू पे है ना, जहाँ वैल्यू मैच की है ना भाई उसके हिसाब से, उसके रेस्पेक्ट में, जैसे आपने 4077 या 4031 में सेट कर ली कोई वैल्यू, हाँ जैसे 2500 पे इसमें सेट है कर ही लिया, नहीं वो ऐसा कुछ 2500 पे आप सेट करा कंफर्मेशन। दो उसको, अगर 2300 पे प्रॉक्सी को लगा दोगे ना, जैसे 2300 डिग्री डाल के उसमें जो भी ये वैल्यू डाल के, तो तुम्हारी 2300 पे रुकेगी वो मोटर और वहीं सेंस हो जाएगा वो। अरे धर्मवीर भाई, इसमें एनकोडर ही नहीं है, 4070 में वैल्यू ही नहीं है, गलती कुछ नहीं उसमें, वो सिर्फ ये सेंसर के थ्रू ही ओरिएंटेशन उठा रहा है, उसमें कोई धर्म वैल्यू सिस्टम है ही नहीं उसमें कोई। अब चल, उसमें एनकोडर है ही नहीं, मशीन में ही एनकोडर नहीं है वो है। हाँ
एनकोडर ही नहीं है इसमें। ठीक अरे है। मोटर में इनबिल्ड भी होता है स्पिंडल के भाई, लिए कोई स्पिंडल मोटर में। एनकोडर नहीं, वो आरपीएम के लिए होता है, सिर्फ आरपीएम शो करेगा। हाँ ठीक है, वो आरपीएम शो कर रहा है, तो उसमें वैल्यू 445 में हाँ कोई वैल्यू नहीं आती। नहीं आते, 445 में वैल्यू आती है सर, 445 में वैल्यू आती है, लेकिन 4077 का कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है उसमें कि 4077 में डाके डाल दो। जो ओरिएंटेशन की वैल्यू डालते हैं वो कहाँ डालते हो फिर तुम? डालते हो उसमें? ओरिएंटेशन सेंसर के थ्रू लेगा सर, सेंसर जहाँ पे सेट करेंगे आपने अभी तो हाँ बोला, हाँ, जहाँ वही सेट तो कर समझ गया लेके मैं। जाएंगे वही रुक जाएगा। हाँ वो सिर्फ सेंसर के थ्रू ही ले रहा है ओरिएंटेशन, 4077 या 4073 में भी डालते हैं उसमें वैल्यू ही नहीं डलती उसकी कुछ, वो 4077 पैरामीटर ही नहीं मिलेगा उसमें आपको। रुचित भाई ये माइक्रोमेटिक में है, ये वाला चीज जो ये बता रहा है भाई सही बता रहा है। हाँ ये तो है, मेरे को भी पता वो। हाँ ये माइक्रोमेटिक में है, ये वाले जो बता रहे हैं ना कि प्रोक्सिमिटी से ही सेंस माइक्रोमैटिक लेता यहीं है, से लेते हैं। 4077 4031 में वैल्यू डालने से नहीं लेता है वो, ये करेक्ट कह रहा है। हाँ, हाँ तो बाकी प्रॉक्सिमिटी। माइक्रोमेटिक के पैरामीटर अलावा ही इंडियन नहीं मशीन है। टूल में मैंने नहीं देखा भाई कहीं भी कि ऐसा है प्रॉक्सी से लेता है। मैंने भी अभी देखा है सर, इसमें जेटेक में बट आके देखते हैं ये उसमें ना चीज। वो पैरामीटर पे ही होता है यार, वो ना एक मेरे पे था मैनुअल, उसमें सारे मतलब किस बिहाफ पे तुम्हें ओरिएंटेशन करवाना, उसमें सारे वो थे पैरामीटर अलग अलग। चलो वो आगे आएगा ना, उसमें है उसका सारा का सारा, मैं दिखा दूंगा वो। सर डायग्नोस में वैल्यू है उसकी, मैं उसका हाँ ओरिएंटेशन करने लग गया, डायग्नोस में देख। तो आती है वो, उसमें हाँ डायग्नोस में तो कोई नहीं है। बट वो हाँ, लेकिन जब मैं 4077 में पहुंचा वो पैरामीटर ही नहीं था। नहीं होगा। एक ये रहा डिटेल पैरामीटर ऑफ स्पिंडल एनकोडर, एक मिनट। वो उसका जो सी एक्स एक उस पे लगता है, वो CX3 पे लगता है वो शायद, प्रोक्सीमिटी ना, उसका जो कनेक्ट होता है। हाँ वो तो मैं क्लियर नहीं बता सकता कि वो गई कहाँ उसकी जे वायर थ्री है, अप्रोक्सीमेटली। जे हाँ थ्री है, सॉरी, JY A2 पे लगता है मेरे। हाँ जे J3 थ्री पे पे लगता लगता है है वो, शायद। J3 पे। ये हाँ एक मिनट, एक सेकंड है इसमें ना, ये रहा JY A3 पे है ये अप्रोक्सीमेटी हुई जो, उसके ये पैरामीटर्स हैं। जब इसको कंफर्म करवाना हो ना, तुम्हें एक्सटर्न वन रोटेशन सिग्नल देगा बस ये, मोटर में स्पिन जैसे लगा हुआ है ये वाला, ठीक है, उसके साथ ही क्या है अपनी प्रॉक्सिमिटी पे रहेगा वो। अब इसमें ये पैरामीटर हैं, जैसे 4000 बिट जीरो डिपेंड ऑन द कॉन्फ़िगरेशन रोटेशन डायरेक्शन ऑफ द स्पिंडल एंड मोटर। 4002 में हो गया जैसे, तो इसमें क्या करेंगे, एक जो जीरो नंबर की बिट रहेगी वो 1 रहेगी, बाकी सारी जीरो। यूजेज द मोटर सेंसर फॉर पोजीशन फीडबैक। पोजीशन फीडबैक के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, मोटर वाला यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर 4004 में बिट नंबर 2 हो गया, इसको 1 कर देंगे। यूजेस द एक्सटर्नल वन रोटेशन, ओ सॉरी, वन रोटेशन सिग्नल जो रहेगा वो प्रॉक्सिमिटी थ्रू आएगा। फिर 4004 में बिट नंबर 3 है, डिपेंड ऑन द डिटेक्टर सेट एक्सटर्नल वन रोटेशन सिग्नल टाइप, ठीक है। फिर 4010 हो गया जैसे, बिट नंबर 2 जीरो डिपेंड ऑन द डिटेक्टर। ये सारा का सारा इसका ही वो है, ठीक है। ये इसमें सारे के सारे वो दे रखे हैं, मतलब किस किस हिसाब से तुम उसमें यूज़ कर सकते हो। तो मेनली अगर कल जाके देखेगा तो तेरे को यही पैरामीटर मिलेंगे उसमें, एक्सटर्नल प्रॉक्सिमिटी स्विच उसके लिए, ठीक है सुमित। ठीक है सर। तो वो VMC मशीन है, कौन सी है वो? वीएमसी है सर, एस माइक्रोमैटिक की एमएस। अच्छा, तो चल कल देखियो फिर एक बार जाके ना, ये मैनुअल भेज ठीक, दूंगा। हाँ ये मैनुअल दे देना है। ठीक है, तो इसके बाद अपना ये वाला अपनी स्लाइड पूरी हो गई है ये, ठीक है ना। ये स्लाइड भी सेंड कर दूंगा तुम्हें। इस स्लाइड में से पूरे में से किसी का कोई क्वेश्चन हो? सो गए क्या बंदे सर, ट्रेनिंग लेते लेते कोई बोल ही नहीं रहा है। सर हाँ मुकेश।
सर एनकोडर का पता कैसे करते हैं सर? एनकोडर खराब है सर। नॉर्मल सी बात है, मतलब अगर तूने स्पिंडल वगैरह का देखा हो तो वो अलार्म देना स्टार्ट कर देगा कुछ ना कुछ, या फिर ठीक अगर है। 445 में देखेगा तो कोई नौ वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है। 9,000 अलार्म आएगा उसमें कुछ।